महाकुंभ का एक और ब्लॉग लेकर के आप सबके लिए फिर से आ गई हूँ। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला यहाँ पे चालू हुआ है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक जिन लोगों ने भी यहाँ पे स्नान नहीं किया है, जिन लोगों ने स्नान करने के लिए सोचा भी नहीं था, वो भी अब इस महाकुंभ में आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा होगी। श्रद्धालुओं के लगातार आने से हर दिन भीड़ पिछले दिन की अपेक्षा बढ़ ही रही है। तो आज भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे 1.5 करोड़ की संख्या मुझे तो लग रहा है कि आज पार कर जाएगी। और ये है अरैल घाट। तो अरैल घाट पे भी देख सकते हैं कि अब कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से आपको बोट वगैरह मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पे 2 घाट हैं, जिसमें 23 है जहाँ पे सिर्फ यमुना जी का जल आता है, और 24 में गंगा यमुना दोनों का जल आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CRPF के जवान हैं। तो इन लोगों के साथ एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, एक प्लान बनाया जा रहा है। और अब चलते हैं नैनी ब्रिज की तरफ। तो नैनी ब्रिज पे भी आजकल गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, मीन्स की सिर्फ 2 व्हीलर चल रही है, 4 व्हीलर ऑटो वगैरह नहीं चल रही है। तो लोग पैदल ही चल पड़े हैं। तो लोग अपना कारवां लेकर के यहाँ पे से पैदल जा रहे हैं। और थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, रेलवे स्टेशन से लगभग करके 10 से 12 किलोमीटर लग जाता है संगम नोस पहुँचने में। लेकिन लोग हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। थकावट बिल्कुल भी उन्हें नहीं लग रही है। तो वो निकल पड़े हैं अपना हुजूम लेकर के स्नान करने के लिए। तो आज आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि महाशिवरात्रि का किस तरीके से प्लान बन रहा है, प्रशासन ने कौन कौन सी चीज़ें चेंज की हैं, कौन कौन से नए प्लान, नए स्ट्रेटेजी के साथ वो इस बार महाशिवरात्रि का स्नान कराएंगे। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति से भी ज़्यादा लोग इस बार महाशिवरात्रि पे यहाँ पे स्नान करेंगे। भीड़ लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये जो भीड़ है ये कुछ ही घाटों पे ज़्यादा भीड़ है। जैसे कि त्रिवेणी संगम पे ज़्यादातर लोग त्रिवेणी संगम में ही स्नान करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी महाकुंभ आना चाहता है वो ज़रूर चाहता है कि एक बार वो त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ले, जहाँ पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का जल आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि अभी महाशिवरात्रि से पहले ही इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन ये जो पूरी संख्या है महाकुंभ में अभी तक श्रद्धालुओं के स्नान करने की, वो ऐसा माना जा रहा है कि 70 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। और ये देखिए, ये है हमारा नंदी द्वार। तो जैसे ही आप नैनी ब्रिज से आगे बढ़ेंगे तो आपको काली मार्ग से होकर के कक्षप द्वार जाएंगे, और उसके बाद वहाँ से आप राइट ले लेंगे तो आप संगम द्वार पे, और उसके बाद जो इलाका है वो संगम नोज का है। तो अगर भीड़ में आपको कहीं भी ऐसा लगे कि आप कौन से द्वार पे स्नान कर रहे हैं, तो अगर आप कक्षप द्वार पे पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपको नंदी द्वार और फिर संगम द्वार आपको मिलेगा। और संगम द्वार पे अगर आप पहुँच जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आप संगम क्षेत्र यानी कि त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से आते हैं, आप ट्रेन से आते हैं या फिर अपनी गाड़ी से आते हैं, आपको चलना तो पड़ेगा ही। और गर्मी का टाइम आ गया है और धूप काफ़ी तेज़ रह रही है, दिन में गर्मी काफ़ी रह रही है। तो अगर आप अपने साथ 1 से 2 बॉटल पानी ले लें और साथ ही कुछ खाने के ले लें, तो जिससे आपको थकावट नहीं महसूस होगी और आपका ये जो रास्ता है ये आसानी से तय हो जाएगा। तो अपने साथ पानी की बॉटल ज़रूर रखें, और उसके साथ ही खाने के लिए कुछ ज़रूर रखें, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, चलने से आप नहीं बच सकते, थोड़ा बहुत तो आपको चलना ही पड़ेगा, और किसी किसी को तो ज़्यादा भी चलना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर भीड़ आपको संगम के इलाके में ही देखने को मिलेंगी, बाकी के घाटों पे उतनी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप गंगा के इलाके में भी स्नान कर सकते हैं, गंगा के घाट में भी स्नान कर सकते हैं। वैसे आप अरैल घाट में अगर सेक्टर 24 में स्नान करते हैं तो वहाँ पे भी संगम का जल आता है, तो आप वहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों। ये जो पूरा इलाका आप देख सकते हैं ये संगम नोस का है, और संगम नोस पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और अनाउंसमेंट में यही बताया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी स्नान करके घाट को छोड़ दें और दूसरे लोगों को भी मौका दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे तो बाकी के लोग यहाँ पे आएंगे और उससे भीड़ बहुत ही ज़्यादा होगी, जिसे काबू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो संगम नोस का जो ये इलाका है इसमें भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं स्नान करने तो कोशिश करें कि जल्दी से स्नान करके पूजा पाठ जो है वो दूसरे घाट पे भी कर सकते हैं, या फिर जल्दी से जल्दी आप यहाँ से निकल। अब बात करते हैं महाकुंभ में आने की। तो महाकुंभ में आप किस तरीके से आते हैं, किस रास्ते से आते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा, जिसमें कुछ दूरी आप ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा लेकर के आप जा सकते हैं, और उसके आगे का भी जो आप रास्ता है आप चाहें तो पैदल जा करके जा सकते हैं। मीन्स कि आप 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बहुत सारे हज़ारों बाइकर्स अभी इस समय हेल्प कर रहे हैं लोगों की मेला क्षेत्र में पहुंचाने के लिए, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है उनकी डिमांड बढ़ रही है, जिससे वो चार्जेस बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो 2 तरीके आपके पास, आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं, इतनी दूरी जो है वो आप खुद पैदल तय करिए जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, या फिर आप चाहें तो बाइकर्स की हेल्प ले सकते हैं।
अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी गाड़ी काफ़ी पहले ही पार्क कर दी जाएगी, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई ट्रेनें स्टार्ट की हैं महाकुंभ के लिए सिर्फ, और बाकी जो ट्रेनें अलग अलग जगहों पे जाती थी तो काफ़ी सारी ट्रेनें उसमें से कैंसिल कर दिया है, ताकि ट्रैक पे ज़्यादा भीड़ ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाकुंभ में पहुँचें और उसके बाद वो जल्दी से जल्दी चले भी जाएँ। तो इसीलिए कई सारी ट्रेनें उन्होंने स्टार्ट की, क्योंकि अगर आप शहर में ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहेंगे तो जिससे भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा बनेगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्नान करने के लिए आएँ, लेकिन कम देर रुकें, क्योंकि ट्रेनों का वेट करने के लिए लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पे वेट करते थे, तो उन्हें वेट कम करना पड़े और वो स्नान करके और यहाँ से निकल जाएँ। किला घाट पे लोग ज़्यादा स्नान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यमुना का जल आता है। यहाँ से आप बोट ले करके त्रिवेणी संगम में जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं त्रिवेणी संगम में जा करके। तो चाहे अगर आप यमुना के घाट पे स्नान करना चाहते हैं, यमुना जी में स्नान करना चाहते हैं, तो आप किला घाट पे भी स्नान कर सकते हैं। अरैल घाट के सेक्टर 23 में भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ यमुना जी का जल आता है। लेकिन अगर आप 24 पे स्नान करते हैं तो आप समझ जाइए कि आप संगम में ही स्नान करें, क्योंकि आगे गंगा और यमुना का जल आगे बढ़ करके जाता है, जो कि सेक्टर 24 से होकर के आगे बढ़ता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 10 करोड़ की जो संख्या है, अभी इधर 8 से 10 दिन में 10 करोड़ संख्या पार कर गई है। हर दिन 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं कि कैसे पता चलता है कि कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे कैमरे यूज़ किए गए हैं वो AI कैमरा है, जो कि लोगों को स्कैन करता है और उसी से पता चलता है कि कितने श्रद्धालु यहाँ पे डेली स्नान कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने इस बात का निर्देश दिया है खास तौर पे कि महाशिवरात्रि के दिन भी उससे उतनी ही व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जैसे कि बाकी के शाही स्नानों पे की गई थी, बाकी के अमृत स्नानों पे की गई थी। तो उसकी स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे CRPF के जवानों को समझाई जा रही है, किस तरीके से यहाँ पे इन लोगों को प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग, कि किस तरीके से हमें यहाँ पे व्यवस्था बनानी है जिससे कि आम जनता को दिक्कत भी ना हो और बाकी जो स्नान है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे संपन्न हो सके। एयरपोर्ट पे भी प्लेन से आने वाले जो यात्री हैं उनकी जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। यही कारण है कि शहर में भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक लगातार लगता जा रहा है, जिससे कि वहाँ रहने वालों को भी थोड़ी दिक्कतें हो रही है, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज बसें सारे ही शहर से चलाई गई हैं और ये 27 तक चलेंगी। तो इस तरीके से जितनी भी रोडवेज बसें हैं, कोशिश किया जा रहा है कि महाकुंभ में आने के लिए रोडवेज बसों को स्टार्ट किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो। और ये जो सेवा है ये 27 फरवरी तक रहेगी और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि पूरे विश्व में जितने सनातनी हैं उनका 50%, सनातनियों का 50% अभी ही स्नान कर लिए हैं लोग यहाँ। ऐसा माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि खत्म होते होते 70 करोड़ की जो संख्या है वो पार कर जाएगी। पूरे विश्व में 1 करोड़ 20 लाख सनातनी लोग हैं और पूरे विश्व की जो संख्या है सनातनियों की, पूरे विश्व में जितनी संख्या है सनातनियों की, तो उनका 50% अभी ही महाकुंभ में स्नान कर लिए हैं लोग। तो आगे सोचिए कि संख्या जो है ये पार होने वाली है और जितनी संख्या, जितनी ज़्यादा श्रद्धालु अभी आ रहे हैं, इतना तो मौनी अमावस्या और माघ पूर्णिमा से पहले भी नहीं आए थे, जितनी ज़्यादा संख्या में लोग अभी आ रहे हैं। तो ये सारी जानकारी इस महाकुंभ से रिलेटेड है। फिर से नई जानकारी और नए ब्लॉग के साथ जल्दी ही आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर दिन की जो भी अपडेट है मैं देती रहूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको सिर्फ ब्लॉग ही नहीं, सिर्फ जानकारियाँ ही नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों के बहुत ही अच्छे हेल्दी फूड्स की भी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर से जल्दी ही आऊँगी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे।